सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम नई नवीं कक्षा के पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक है मधुकर उपाध्याय जी, उसके विषय में पढ़ेंगे। कठिन शब्द में आपको बताऊंगी, उसके अर्थ बताते हुए इस पाठ में किस घटना का विवरण दिया है, उस सब के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। दिए जल उठे। मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित इस रचना का नाम है दिए जल उठे। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है बच्चों, कि इस पाठ को ये शीर्षक जो दिए जल उठे दिया गया है, क्यों दिया गया है? ये पाठ का शीर्षक इस पाठ के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इस पाठ में गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था, उसके विषय में बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें क्या सहयोग रहा, उसका विवरण, हमें पूरा ब्यौरा जो है इस पाठ में दिया गया है। बहुत से लोग मही नदी के किनारे पर अपने दियों को जलाए हुए गांधी जी का स्वागत कर रहे थे और साथ में इस सत्याग्रह में उनका सहयोग दे रहे थे। इसलिए इस पाठ का शीर्षक रखा गया है दिए जल उठे, कि लोगों के मन में अब सत्याग्रह और स्वराज्य के विश्वास के दिए जल उठे थे। इसीलिए लेखक ने इस पाठ को शीर्षक दिया है दिए जल उठे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी ने दांडी कूच की तैयारी की। तो रास नामक स्थान पर एक बूढ़ा बरगद का जो पेड़ था, लेखक कहते हैं कि उसने भी इस नजारे को, इस दृश्य को देखा था। दृश्य का अर्थ होता है नजारा। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वहां उन्हें भाषण नहीं देना था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है बच्चों निवेदन, करने पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ कि भाई और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच जो मैजिस्ट्रेट था वहां का, उसने निषेध आज्ञा अर्थात कानून का उल्लंघन किया है, ऐसा कहकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी उस समय के स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो उस समय कलेक्टर वहां का शिल्डी ही था, इसलिए शिल्डी ने उस घटना का बदला लिया और उन्हें बंदी बना लिया। वल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, अर्थात मान लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शासन में विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। तो पंडित जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपने अपराध को मान लिया था। अब कानून तो कोई बना नहीं था इस अपराध के विरुद्ध। तो जज को यह समझ नहीं आ रहा था बच्चों कि किस धारा के तहत और उन्हें कितनी सजा दे। तो 8 लाइन का फैसला जब वल्लभ भाई पटेल के विरुद्ध लिखा गया, तो जज को 1.5 घंटा लगा था इस फैसले को लिखने में, क्योंकि कोई कानून था ही नहीं। तो पटेल को 500 रुपए जुर्माना किया गया और 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध अर्थात दुखी थे। क्षुब्ध का अर्थ होता है बच्चों दुखी, नाराज होना भी होता है, दुखी होना भी होता है। तो उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले रवाना हो सकते हैं। दांडी कूच की तिथि रखी गई थी 12 मार्च, पर अपने क्रोध के कारण या अपनी नाराजगी के कारण गांधी जी ने कहा कि अब दांडी मार्च का जो अभियान होगा, अब वो 12 मार्च से पहले ही रवाना हो जाएगा, अर्थात चल पड़ेगा। तो आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां से लाया जाना था साबरमती जेल तक, तो कितना समय वहां लगता। तो जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी जो थे गांधी जी के साथ, वो पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, अर्थात उन्हें देखना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर आ गए और पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर
वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उन्हें सत्याग्रहियों से या गांधी जी से नहीं मिलने देगी। लेकिन बच्चों, मोटर गाड़ी रुकी तो लगता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो रौब था, वो रुतबा था, वो हैसियत थी उनकी कि पुलिस वालों को मोटर गाड़ी रोकनी पड़ी थी, क्योंकि वो सत्याग्रहियों से डर गए थे। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त सी मतलब छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। अर्थात मैं तो जेल जा रहा हूं, परंतु अब इस सत्याग्रह को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया का अर्थ है यहाँ विरोध होना। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया या पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना भर्त्सना मतलब निंदा की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, उसको आज्ञा नहीं मिल सकी थी, माना नहीं गया था प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है, कि कोई व्यक्ति इस भारत में अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता, उन्हें बोल भी नहीं सकता है, ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं है उसे। इस स्वतंत्रता के सिद्धांत पर यह तो सीधा हमला है, आक्रमण है अंग्रेजी सरकार का। भारत सरकार एक ऐसी नजीर, नजीर का मतलब है उदाहरण बेटा, पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के नेता थे और एक विशेष नेता के रूप में हैसियत रखते थे उस समय, उन्होंने ऐसा कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर। गांधी जी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैवजी वहां पहुंच चुके थे कि अगर मान लो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे इस सत्याग्रह के कूच की अगुवाई मतलब इस सत्याग्रह को आगे वे ले जाएंगे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, अर्थात सबको विश्वास था कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी कि अगर पकड़ा गया तो फिर आगे कौन इसका नेतृत्व करेगा, इसका निर्णय किया जा चुका था। वो आगे अगुवाई करने का कार्य अब्बास तैयबजी को दिया गया था। रास में गांधी जी का भव्य मतलब बहुत सुंदर, बहुत शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय ऐसा समुदाय था बच्चों, जो बहुत धनी लोग थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे उस समय। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया था कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, अर्थात उनके पास बहुत धन संपत्ति होती थी, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, मतलब राजा थे वो। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ बस गए थे। गांधी जी ने अन्य लोगों को कहा था कि आप इनसे सीखें कि त्याग और हिम्मत क्या होती है, क्योंकि इन्होंने त्याग किया था गांधी जी के उस सत्याग्रह के आंदोलन के लिए अपनी धन संपत्ति का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को संदेश भिजवाया था, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा तुम्हें पूरी एक रात, ऐसा गांधी जी ने कहा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो, जब मैं ये यात्रा कर रहा हूं इस समय तुम मुझसे मिल रहे हो। तुम्हें रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी अपने प्रयाण में, अपनी इस यात्रा में जरा भी विराम नहीं
दे सकता हूँ। तो इस तरह बच्चों, गांधी जी ने अपने कर्तव्य को, जो यात्रा थी, उसको सर्वोपरि रखा और देश के सर्वोच्च नेता उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें भी उन्होंने मना कर दिया था कि वो उनसे नहीं मिल सकते हैं और वे अपने इस धर्म यात्रा को, अपने इस कर्तव्य को पहले पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहते थे। तो बच्चों, इस पाठ का जो विवरण है आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पाठ का जो अन्य भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इस पाठ को समझाने में सक्षम होगा और इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी पढ़ाई में मददगार हो सकूं। और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियो समय समय पर अपलोड होते रहे उससे आप लाभान्वित होते रहें। इसी आशा के साथ मैं इस पाठ के विवरण को और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।